हाय दोस्तों, मैं राहुल सिंह। आप सबों को न्यूज़ फॉर नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि सीएससी में फाइबर लिंक का काम बहुत जगह हो चुका है, अब बहुत जगह हो रहा है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में फाइबर लिंक का काम हो चुका है और कहीं कहीं बचा हुआ है जो किसी कारण से रुका हुआ है। तो सभी जीपी वीएलई ने तब फाइबर लिंक कर लिया है। हमको आशा है कि पेमेंट के आशा में होंगे कि मेरा पेमेंट कब आएगा, लेकिन पेमेंट कब आएगा वो तो बात दूर की है। पेमेंट लेने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब फाइबर लिंक हम लोग करते थे या जो भी जीपी वीएलई करते थे तो क्या होता था कि लिखा हुआ था या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब बोलते थे कि फाइबर लिंक 2 रुपये मीटर मिलेगा पैसा जोड़कर, यानी कि हम लोग जितना फाइबर लिंक करेंगे, जितना डिस्टेंस करेंगे, उतना मीटर के हिसाब से पैसा जोड़कर मिलेगा। यानी कि 1 मीटर हम फाइबर लिंक करेंगे तो 2 रुपया मिलेगा। तो आप लोग जानते हैं कि फाइबर लिंक का बंडल जो 50 kg का था वो लगभग 2 किलोमीटर का था, यानी कि एक बंडल का हम फाइबर लिंक कर दिए तो 2 किलोमीटर का समझ दीजिए कि 4000 रुपये का काम हम कर दिए। तो किसी वीएलई ने 10 बंडल काम किया है, किसी वीएलई ने 5 बंडल लिंक किया, यानी कि पंचायत के हिसाब से जो अपना है वो लिंक किए हैं। किसी का डिस्टेंस ज़्यादा है, किसी का डिस्टेंस कम है। किसी पंचायत में 10 रिवेन्यू गाँव होता है तो किसी में 5 रिवेन्यू गाँव होता है। किसी में 5 रिवेन्यू गाँव होगा तो उसमें फाइबर लिंक कम होगा, उसको फाइबर कम मिलेगा। और जिसका रिवेन्यू गाँव ज़्यादा होगा, यानी कि किसी पंचायत में 10 रिवेन्यू गाँव है तो उसमें फाइबर लिंक ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा तो करिएगा तो फ़ायदा है कि आप ही को पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, जो सभी वीएलई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं रखिएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या और कोई सहायता कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये जब भी वेरीफाई होगा तो आप खुद जवाब नहीं दे सकते हैं कि ये किनका गलती है। इसलिए हम इस गलती को और इसको ध्यान में आपको हम दिला देते हैं कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं और इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, फाइबर लिंक हम लोग सीएससी सेंटर से पंचायत में भवन में या स्कूल में जहाँ भी मेन पॉइंट है जहाँ से हम लोग फाइबर लिंक करके अपने सेंटर पर लाए हुए हैं, तो पहले बोला गया था कि वहाँ से पहले अपने सेंटर पर लाना है एक फेज, और वहाँ से वो मेन तार होगा जो उधर से इन होके आपके सेंटर पर आएगा। आपके सेंटर से जो आउट होगा, यानी कि आपके सेंटर से जो एक फेज वहाँ से फाइबर लिंक होगा वो आउटपुट होगा, यानी कि उस आउटपुट से हम लोग को क्या करना है, कनेक्शन देना है। फिर बोला गया कि नहीं, एक अगर आउटपुट हम करते हैं उसमें 10 कनेक्शन दे देते हैं तो क्या होता है कि अगर एक जगह तार टूट गया, एक जगह फाइबर टूट गया तो क्या हुआ कि सभी को डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें से एक फेज और ही फाइबर लिंक करिए, अपने सेंटर से आउटपुट दीजिए, ताकि कम से कम 2 फेज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कनेक्शन दे देंगे, आसानी से एफटीटीएच करेंगे। यानी कि हम लोग उसको सेंटर से वहाँ तक जहाँ से पंचायत से लाए हुए हैं वहाँ तक एक फेज मेन हम लोग किए हैं, और सेंटर से 2 फेज हम लोग आउटपुट ले गए हैं। तो अब इसको आंधी में टूटेगा तो क्या होगा और नहीं टूटेगा तो क्या होगा। देखिए, अगर आंधी में एफटीटीएच मेन तार टूटता है, एफटीटीएच नहीं, जो मेन तार जो आया हुआ है सेंटर पे वो अगर टूटता है तो आपको जीपी डाउन हो जाएगा। तो जीपी डाउन हो जाएगा तो सभी को पता चलेगा, जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो भी वीएलई जीपी वीएलई से ऊपर है, उन लोगों को पता चल जाता है कि कब जीपी डाउन हुआ है। उनके पास डिवाइस है जो उससे चेक करके जीपीएस से बता देते हैं। तो वो आपको डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डाउन होगा तो आपका सभी आपसे जो भी कनेक्शन लिया हुआ है सब डाउन हो जाएगा। डाउन किस तरह होता है, या तो फाइबर कहीं कट जाता है या फाइबर कहीं टूट जाता है, आने में टूटे, या कोई अगर फाइबर लिंक नीचे किए हुए हैं तो कोई ट्रक आके तोड़ देता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जीपी हमारा डाउन हो जाता है।
या कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि लाइन 2 दिन नहीं आएगा तो आपका जीपी डाउन हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी बैठ जाएगा और आपका जो ONU जो मशीन है ये वो आपका बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो जीपी आपका डाउन हो जाएगा। तो हम चलते हैं, जो आपको लोगों को ध्यान दिलाने वाले थे कि आप लोगों को कहाँ पे घाटा होने वाला है, आप लोग वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए हम लोग 2 फेज जो आउटपुट किए हुए हैं तो उसमें से क्या हुआ कि आंधी पानी में लगभग हर जीपी वैल्यू को 2 बार 10 बार 20 बार टूटा हुआ है होता। तो क्या किए कि पहले तो वो लोग बोलते थे कि मेन तार नहीं टूटना चाहिए, मेन तार टूटता है तो क्या होता है, परेशानी हो जाता है। तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, या वो लोग भी बोले कि इससे अभी मतलब नहीं है। पहले बोले कि इसको बिछा दो, फाइबर लाइन कर दो, अब बोलते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, पहले मेन तार को जी तार से कंप्लीट करो या उसको मजबूत रखो। चलो भाई सही है, उसको तो मजबूत हम लोग कर दिए। ये जो लिंक कर दिए हैं टुकी हो गया है, तो उससे तो अभी FTTH के कनेक्शन नहीं हो रहा है कि उस पर ध्यान दें, या जहाँ भी FTTH के कनेक्शन हो रहा है वो तो सही है कि अपना उस पर ध्यान देंगे, टूटेगा तो। और जहाँ पे FTTH अभी नहीं हो रहा है, आउटपुट अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं, केवल मेन तार पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो क्या हो कि FTTH टुकी हो गया। हम लोग क्या किए कि उसको मिस्त्री को चाह कर जहाँ टूटा वहाँ पोल पर बनवा दिए हैं, या जहाँ पर है वहाँ से अपना करके वहाँ पर रख दिए हैं। लेकिन वो लोग क्या बोले कि नहीं, इसको क्या करें कि तार को FTTH में यूज आएगा, यानी कि टुकड़ा जो हो गया है तो FTTH हम जब भी कनेक्शन देंगे मेन तार से तो क्या करेंगे, टुकड़ा को यूज करेंगे, यानी कि तार को जो 2000 मीटर काटा है उसमें से काटना नहीं पड़ेगा, टुकड़ी हम लोग को तो यूज में आ जाएगा, जो आंधी पानी में टूटा हुआ। तो वो लोग बोले कि इस तार को क्या करिए, आप लोग पोल पर से उतरवा कर अपने सेंटर पर रख दीजिए, ताकि जब भी FTTH हम लोग करें तो क्या होगा, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है भाई, हम तो यूज कर लेंगे FTTH, वहाँ से उतार के FTTH के लिए रख लेंगे। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि FTTH जो भी हम फाइबर से करेंगे उसका 2 रुपये मीटर हम लोग को मिलने वाला पैसा नहीं है। तो यानी कि जो हम लोग 2 बार तार आउटपुट किए हैं सेंटर से, उसको वो लोग बोले कि उसको उतार कर रख दो, वो टूट गया है या कुछ भी हो गया है तो उसको रख दो। तो वो लोग ये लिखित नहीं रखे हैं कि 2 बार फाइबर लिंक 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर किए हैं, उसका कोई लिखित नहीं होगा। जो उतरवा के आप लोग सेंटर पर रख लेंगे तो वो लोग नहीं बोले हैं कि आप लोग कितना फाइबर लिंक किए हैं, वो लोग तो बोले हैं कि सिर्फ CSC सेंटर पे जो मेन तार आया हुआ है वहीं से हम लोग उसको डिवाइस से चेक करेंगे कितना मीटर कितने किलोमीटर है, उसको 2 रुपये मीटर जोड़ के आप लोगों को पैसा दिलवाएंगे। और जो हम लोग को 2 बार आउटपुट तार करवाए थे, यानी किसी भेली ने 10 किलोमीटर किसी 5 किलोमीटर ने आउटपुट कनेक्शन ने तार दौड़ाया हुआ था सेंटर से, वो तो टूट गया था। तो उसको बोले GP भेली से जो भी है ऊपर में वो अपना बताए कि इसको क्या करना है, इसको तो मोड़कर इसको उतरवा कर फिर से बाइंडिंग करके सेंटर पर रख दो, FTTH में काम आएगा। सही, FTTH में तो काम आएगा, लेकिन जो हम लोग लिंक किए हैं उसका पैसा कौन देगा, उसका तो पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग तो उतरवा कर रखवा दिए। अब मशीन से चेक करेंगे तो वो तार है नहीं कि मशीन से चेक करेंगे और कितना किलोमीटर है वो तो पता नहीं चलेगा। इसलिए आप ध्यान में रखिए, जो आपसे ऊपर के अधिकारी हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनको एक बार बोल दीजिए कि आप उतरवाए हैं तार को, आप उसका जिम्मा लीजिएगा, या जब भी फाइबर लाइन का फॉर्म फिलअप करेगा तो उतना उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ये बात हमारा आपको अच्छा लगे या हम आपको ये बात को ध्यान दिलवाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी GP वैली के पास एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।